गोश्त की बदबू कैसे ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आम मसले की जो हर किचन में पेश आता है। गोश्त की बदबू अक्सर औकात गोश्त में खास किस्म की स्मेल होती है जो खाने का जायका भी ख़राब कर देती है। लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी चंद आसान घरेलू तरीके जिनसे गोश्त की बू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। पहला तरीका, सिरका और नींबू। गोश्त को पकाने से पहले इसे 10 से 15 मिनट के लिए सिरके और नींबू के रस में भिगो दें। इससे ना सिर्फ बदबू ख़त्म होगी बल्कि गोश्त मज़ीद नरम भी हो जाएगा। दूसरा तरीका, हल्दी और नमक। कुछ लोग गोश्त को धोते वक्त सिर्फ पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप धोते वक्त 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दें तो ये कुदरती जरासीम का अमल करेगा और बू को ख़त्म करेगा। तीसरा तरीका, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन दोनों में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। अगर आप गोश्त पर अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर आधा घंटा रख दें तो ये बदबू का अमल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देता है। चौथा तरीका, दूध में भिगोना। अगर गोश्त की बदबू बहुत ज़्यादा है तो उसे आधे घंटे के लिए दूध में रखें। ये तरीका ख़ास तौर पर कलेजी या बकरे के गोश्त के लिए बेहतरीन है। इससे कलेजी में बसी या गोश्त में बसी बहुत ज़्यादा स्मेल फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। पांचवा तरीका, साबुत मसाले। पकाते वक्त गोश्त में दालचीनी, तेज़पात, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची डालने से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बदबू ख़त्म हो जाती है और खाने में भी बहुत लजीज होता है। इजाफी टिप, गोश्त को हमेशा ताज़ा पानी से धोएं और अगर फ्रीज़ किया हुआ हो तो पहले से अच्छी तरह पिघला लें। यानी फ्रोज़न आपके पास गोश्त है तो जमी हुई हालत में ना पकाएं, इससे भी बदबू आ सकती है। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट से बताएं कि आप कौन सा तरीका आजमाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कह रही हूँ, न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये तरीके आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, गोश्त की बदबू ख़त्म होगी। और जैसे कि बकरा ईद भी सर पर है तो आपको इसका बहुत फ़ायदे हासिल होगा, गोश्त की स्मेल ख़त्म होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।